हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लास यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए क्लास 10 का प्रायिकता का वीडियो लेकर आया हूं। ये प्रायिकता अधिकांश से टीचर नहीं भी पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सारे जगह सिलेबस भी नहीं खत्म होता है। तो आप लोग को, अगर मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को हम नहीं छूटने देंगे। तो सो गाइज, आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। आप देखेंगे, आपको अच्छी तरीक़ा से हम समझा देंगे और आपको एक वीडियो अच्छे से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा प्रायिकता। तो सबसे पहले प्रायिकता के हम बारे में जानने से पहले ये कहेंगे कि प्रायिकता जो है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ये जो प्रायिकता है वो किस पर डिपेंड करता है, संभावना पे। क्या चीज पर डिपेंड करता है, संभावना। ओके, संभावना कि संभावना क्या होगी। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्लियर हम नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन संभावना करके हम बता सकते हैं। तो अगर प्रायिकता के बारे में अगर आप लोग जाने होइएगा तो एक फार्मूला आप लोग जो क्लास 9th में पढ़े होइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको हम पढ़ते हैं ई की प्रायिकता। इसका होता है ई के अनुकूल। क्या होता है, ई के अनुकूल। ई के अनुकूल परिणामों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाय आपको हो जाएगा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। देखिए, ये आपका फॉर्मूला है जो क्लास 9th में पढ़े हैं। माने इसी को आप लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस। माने क्या, ई आपका क्या है, तो ई आपका घटना है। क्या है, घटना, इवेंट है ना, कि आपको क्या आ रहा है। और एस जो आपका हो गया वो आपको कुल जो है, कुल संभव प्रेक्षण है। ठीक है, कुल संभव प्रेक्षण है कि क्या क्या आएगा। ठीक है, कुल संभव परिणाम को हम क्या कहते हैं, कुल को याद रखना है। कुल संभव परिणाम को हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। ठीक है, कुल संभव परिणाम को हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ई की प्रायिकता। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई की प्रायिकता। ओके, इसको हम पढ़ेंगे ई की प्रायिकता। अंग्रेजी में पढ़ेंगे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये फार्मूला है, याद रखिएगा। वैसे हम जनरली आपको ऐसा बताएंगे कि फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ या नंबर ऑफ। देखो, ये जो ई होता है, ए बी सी डी ई एफ, जो भी नंबर होते हैं उन सबको घटना से हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर ई यहाँ पर क्या चीज को सूचित करने आया है, घटना। ई का मतलब क्या समझा जाएगा, घटना। तो ई डैश अगर यहाँ लग जाएगा तो इसका मतलब होगा घटना नहीं, है ना। नोट इवेंट को ये दिखाता है, घटना नहीं। ये क्या चीज को दिखाता है, घटना नहीं को दिखाता है। ठीक है, ई अगर घटना को दिखाता है तो ये घटना नहीं को दिखाता है। ठीक है, तो एक और फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। फार्मूला क्या पढ़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये भी आप लोग पढ़े होइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यहीं से हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ठीक है, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए, इससे 3 फार्मूला हम निकाल सकते हैं।
इस पर एक 2 नंबरी क्वेश्चन जाता है कि यदि आपको क्वेश्चन में देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.992, तो आपसे पूछा जाएगा तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप सिंपल सी बात है कि आपको दिया क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 0.992 दिया है, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो कुछ नहीं करना है, 1 में से सिर्फ घटा दीजिए। तो ऐसे फॉर्मूला को याद रखिए, 1 में से क्या करके घटा देंगे। अगर 1 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.992। वो ये अधिकांश बच्चे का गलत होता है, तो घटाओ ऐसे होता है, 1 यहाँ होगा, यहाँ 0.992। इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल रख देंगे, ये होगा 000। 10 में से 2 गया तो हो गया ये 8, ये 9 में से 9 गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.008। तो देखो, इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है कि प्रायिकता जो है ना, वो प्रायिकता का मान जो है वो आपको 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब माइनस में किसी भी चीज का प्रायिकता नहीं हो सकता। अगर 1.5 बोलेगा तो ये भी किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 1 से अधिक है, ये माइनस में है। अगर कोई बोलेगा 0.25 तो ये हो सकता है, क्योंकि ये 0 है, 0.25 है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में। कोई बोलेगा क्या किसी का प्रायिकता 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कोई किसी भी घटना का प्रायिकता 1 हो सकता है? हो सकता है। कोई बोलेगा किसी प्रायिकता का 15% हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले 15 और प्रतिशत को तोड़ेंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100, ये हो जाएगा 5.1.0। हाँ, हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो जब प्रतिशत देगा तो हम देख लेंगे। अगर माइनस में कोई पूछेगा कि बताओ -0.15 क्या ये होगा, नहीं। माइनस में जैसे चला गया तो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस लाइन को याद रखना है कि प्रायिकता का मान जो होता है वो सबसे अधिक, अगर बात करेगा कोई कि सबसे अधिक अगर प्रायिकता का मान होगा तो कितना होगा, सबसे अधिक प्रायिकता अगर होता होगा तो कितना होता होगा। बोलिएगा कि सबसे अधिक प्रायिकता जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, जिसको अधिकतम कहते हैं। और सबसे कम प्रायिकता की अगर बात करें, जिसको हम न्यूनतम कहते हैं, ठीक है, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 0। माने प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0 होगा और सबसे बड़ा मान 1 होगा, और इसी के बीच में प्रायिकता का मान होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे आखिर 0 किसका होता है, 1 किसका होता है। ठीक है, तो हम इसकी ओर चलते हैं। देखो, बहुत कंसेप्चुअल चीज, अगर ये वीडियो पढ़ लिया ना पूरा लास्ट तक, अगर पढ़ लिया तो समझ लो 5 नंबर जेबी में, 5 नंबर जेबी में जाएगा। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, यहां ध्यान दो। निश्चित घटना, कौन सा नाम होता है, निश्चित घटना। ओके, इसी निश्चित घटना को हम क्या कहते हैं, संभावित घटना। इसी संभावित घटना को हम क्या कहते हैं, पॉसिबल इवेंट।
ओके, पॉसिबल इवेंट इसी को बोला जाता है। तो देखिए ये जो निश्चित घटना और संभावित घटना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। ठीक है, माने ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। क्या बोल रहा है? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। घटित होना क्या हो? निश्चित हो। अगर घटित होना निश्चित है तो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना। उसको क्या कहेंगे? निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। निश्चित घटना क्या हो? उसको हम किस नाम से पुकारेंगे? निश्चित घटना। उसको क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। क्या बोलेंगे? निश्चित घटना बोलेंगे। ओके, और ये जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। एक होता है असंभावित घटना। असंभव घटना। ठीक है, तो याद रखिएगा असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो एक झोला में गेंद है और वो गेंद झोला में से हम निकाल रहे हैं कुछ, तो उसमें है क्या? गेंद। हम उसमें पैसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? असंभव, माने जो है ही नहीं उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। ठीक है, ओके। और आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि एक पासा को फेंका जाए तो चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होगी? ये क्वेश्चन, थोड़ा इसको समझो। क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 0.1 और ऑप्शन नंबर डी है -1। देखो कह रहा क्या फेंक रहे हो? पासा जानते हो, लूडो का छकरी को कहते हैं। तो पासा फेंकोगे तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये हो गया पासा। तो आप बताओ ये जो पासा है, इस पासा में 1 2 3 4 6 हमको मांग क्या रहा है? चित। हेड टेल की बात हो रहा है, चित मांग रहा है। तो इस पासा में तो चित होता नहीं है, मतलब ये कौन सी घटना है? चित आना कौन सी घटना है? ये असंभव घटना है। कौन सी घटना है? ये असंभव है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खेलेंगे लूडो कहेंगे चित आ जाओ, हेड आ जाओ, हेड आ जाओ, तो संभव नहीं है। और जो संभव नहीं होता है उसी को हम तो क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? जो संभव नहीं होता उसी को क्या कहते हैं? असंभव। और असंभव की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो सो गाइस ये आप लोग को हमने पहला पार्ट में थोड़ा सा वीडियो दिए थे, दूसरा पार्ट में आपको कंसेप्ट करा दिए हैं। अब जो पार्ट 3 आएगा उस पार्ट 3 में हम आपको लेके आएंगे क्या चीज़? सिक्का को लेके आएंगे, सिक्का का खेल कैसे होता है, फिर पासा लेके आएंगे और फिर हम आपको लेके आएंगे ताश। क्या लेके आएंगे? ताश लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग के से लेना चाहेंगे विदा। ओके, थैंक यू। अगर आप लोग इससे कुछ सीखे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब